मयूर प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले फिजियोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। आप सभी ने नीट के पेपर के दौरान सभी ने देखा होंगे कि डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन अपने को अभी यूनिवर्सिटी में अपने जो फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं वहां पे अपने को सभी को लिख कर आना है, तभी जाने अपने को मार्क मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी को यानी बेसिक से शुरुआत करूंगा और ऊपर तक यानी अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल तक अपने मेडिकल में इंपॉर्टेंट में सभी वर्क के लिए काम में आना चाहिए, ऐसा यानी इस लेक्चर में अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। तो अपन इस वीडियो की अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डब्ल्यूबीसी यानी क्या। तो आप सभी ने देखा होंगे कि डब्ल्यूबीसी यानी क्या रहती है। नहीं सर यानी व्हाइट ब्लड सेल रहती है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन मैं आप सभी को यानी मेन कंसेप्ट बताऊंगा डब्ल्यूबीसी यानी क्या होती है। तो आप सभी को यानी देखो यहाँ पे कि यानी व्हाइट ब्लड सेल एंड जो डब्ल्यूबीसी रहती है यहाँ पे देखो ये पुलिस है। पुलिस कैसे रहते हैं अपने प्रोटेक्ट करते हैं अपने को, वैसे यानी डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी के लिए क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक कार्टून बनाया और क्या बोलता है, एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या बोलता है, मैं तेरे बॉडी में आकर तुझे हार्म करूंगा। यानी ये बैक्टीरिया बोल रहा है किसको, ये डब्ल्यूबीसी को। लेकिन अभी डब्ल्यूबीसी भी कुछ कम नहीं है, ये भी क्या बोलते हैं, तू आकर तो दिखा मैं तुझे खाऊंगी। यानी ये भी यानी कुछ कम नहीं है, ये बोल रही है कि तू आकर तो दिखा यानी मैं तुझे खाऊंगी। तो यानी ये आएगा क्या अपने बॉडी के अंदर, आएगा, लेकिन क्या करेंगे अपनी जो डब्ल्यूबीसी है उसको क्या करेंगे, खाएंगे और उसको अपने बॉडी से रिमूव करेंगे। यानी अपने डब्ल्यूबीसी वो काय का वर्क कर रही है, सबसे पहले यानी वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही है। यानी जो अपना मेन फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो आज अपन वीडियो में अभी यही देखने वाले। तो मैं अभी इसको बेसिक से शुरुआत करूंगा, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताए वैसे सेम पॉइंट आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में लिख कर आना है। और जैसे पाई चार्ट निकाले वैसे मैं पाई चार्ट आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में लिख के आना है। तो चलो अभी इस वीडियो की अभी शुरुआत करते हैं। तो अपन अभी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन में अपने को क्या लिखना है, WBC और द ल्यूकोसाइट्स आर द कलरलेस एंड द न्यूक्लिएटेड एलिमेंट इन द बॉडी। आप सभी को पता है WBC को अपन ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। और कैसे वो कलरलेस है, उसको कहने कुछ कलर नहीं है। और जो न्यूक्लिएटेड है। और जो अपनी आरबीसी थी वो अनन्यूक्लिएटेड थी, वहां पे अनन्यूक्लिएटेड नहीं था। कंपेयर टू आरबीसी डब्ल्यूबीसी इज लार्ज इन साइज एंड लेसर इन द नंबर। यानी अपन अगर कंपेरिजन के किसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो साइज में तो उससे बड़ी है, लेकिन उसके जो नंबर है वो ब्लड में वो क्या है, कम है। द मेन फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। यानी इसका जो मेन फंक्शन है आपको यानी मैंने पहले ही बताया तो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो उसके बाद में अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या क्या डिफरेंस है। यानी अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेपर में, उसका डिफरेंस भी क्या है वो पूछो, यानी नहीं तो मत पूछो, क्योंकि अपने को अच्छे मार्क वहां पे कवर करना है। द डब्ल्यूबीसी क्या है, इज ए लार्ज इन साइज। यानी उसका साइज कितना है, 18 माइक्रोमीटर। यानी जो अपनी आरबीसी थी उसकी कितना था वो 7 to 8 माइक्रोमीटर। इरेगुलर इन शेप, ये कैसी है, इरेगुलर इन शेप है। लेकिन जो अपनी आरबीसी तो की थी शेप थी, ओवल शेप, किडनी शेप, बीन शेप, उसका ने शेप था। लेकिन ये इरेगुलर कोणते ही शेप की रह सकती है। उसके बाद में क्या है, न्यूक्लिएटेड है। लेकिन जो अपनी आरबीसी तो क्या हो, अनन्यूक्लिएटिव, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। मेनी टाइप, आरबीसी क्या है, एक भी टाइप नहीं था, वो आरबीसी एक आरबीसी थी। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसके यानी टाइप है। ग्रैनुल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी ग्रैनुल्स उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। सर बोलेंगे ग्रैनुल्स यानी क्या, यानी मैं आगे जाकर बोलूंगा नेसल्स ग्रैनुल वहां पे यानी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो यानी स्ट्रेन लेते हैं। तो यानी वो ग्रैनुल्स उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, क्या के डब्ल्यूबीसी के। लाइफ स्पैन इज ए शॉर्टर। यानी इसका जो लाइफ स्पैन है वो कैसा है, वो शॉर्टर है। वो कितना है, 8 to 10 डेज है। लेकिन अपना जो आरबीसी का था वो कितना था, 120 डेज था। वैसे हीमोग्लोबिन आर अपसेंट, यानी इसमें हीमोग्लोबिन अपसेंट रहता है, यानी यहाँ पे। लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में अपन देखेंगे जो नॉर्मल यानी कितनी नॉर्मल वैल्यू है अपने व्हाइट ब्लड सेल की अपने ब्लड में, तो कितने वो 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। यानी ये इसके यानी वैल्यू है, देखो कितना कम, यानी ये 1000 में है। लेकिन वो कितने में थे आरबीसी, वो मिलियन में थी। यानी इतना यहाँ पे अपने यहाँ पे कंपेरिजन देखा। उसके बाद में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन। यानी जो आरबीसी है उसको यानी अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मैं इसका अपने खुद से पाई चार्ट क्रिएट किया हूं, यानी आपको ऐसा यानी ये वहां पे यूनिवर्सिटी में निकाल के आना है। यानी देखो
डब्ल्यूबीसी को अपन ने दो इसमें सबसे पहले क्लासिफाई किया है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। अब बोलोगे ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट क्या? तो ग्रेनुल्स जो है ना, जो आपको मैंने अभी बताया, जो ग्रेनुल्स है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट। और जो ग्रेनुल्स है उसके साइटोप्लाज्म में अगर अब्सेंट रहे तो उसको क्या बोलेंगे? अग्रेनुलोसाइट। ए यानी क्या होता है वो? अ यानी अब्सेंट, यानी अब्सेंट यानी वो ग्रेनुल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो जो ग्रेनुलोसाइट है वो ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के हैं वो देखेंगे अभी। सबसे पहले अपन सबसे पहले न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, यानी तीन आएंगे पहले। सबसे पहले आएंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। वैसे ही उसके ग्रेनुलोसाइड में क्या आएगा? ग्रेनुलोसाइड में, अग्रेनुलोसाइड में क्या आएगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आप देखो यहाँ पे जो ग्रेनुलोसाइट है न्यूट्रोफिल, उसके इसमें ये छोटे 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 एक ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, तो अपन इसके कारण अपन इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। आप इओसिनोफिल में भी देखो, बेसोफिल में भी देखो, यानी यहाँ पे सभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि इसके साइटोप्लाज्म पूरा यानी क्लियर साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कारण अपन इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझाऊंगा। तो अपन अभी देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी। यानी मॉर्फोलॉजी यानी क्या होता है? उसके कैरेक्टर अपने को बाहर से देखने के बाद कैसी दिखती है डब्ल्यूबीसी, तो अपन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। एंड मॉर्फोलॉजी भी अपने को वहां पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन मॉर्फोलॉजी देखेंगे न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल यानी क्या? तो सबसे पहले अभी आप देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिस। पॉलीमॉर्फिस यानी पॉली यानी ज्यादा, मॉर्फिस यानी कलर, वो एक से ज्यादा कलर ले सकते उसको स्ट्रेन करने के बाद, तो इसको अपन बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। हैव अ फाइन स्मॉल ग्रेनुल इन द साइटोप्लाज्म। आप देखो यहाँ पे जो ये देखो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म स्मॉल स्मॉल यानी ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। ग्रेनुल टेक एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन, यानी जो ये छोटे छोटे जो ग्रेनुल दिख रहे हैं आपको, इसको स्टेन करने के बाद ये करेगा एसिडिक भी लेगा और एज वेल एज बेसिक भी लेगा। तो इसके ये दोनों भी ले रहा है स्टेन, एसिड भी ले रहा है और बेसिक भी ले रहा है, तो इसके कारण अपने को इसको नाम क्या देना पड़ा? न्यूट्रोफिल देना पड़ा। स्टेन विद द लिसमैन स्टेन, इसको अपन कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं? ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसको अपन लिसमैन स्टेन से यानी इसकी स्टेनिंग करते हैं लैब में। तो उसमें क्या कंटेंट रहता है? एसिडिक यूओसिन एंड बेसिक मिथाइलिन। एंड जो मिथाइलिन ब्लू स्टेन है वो बेसिक मिथाइलिन ब्लू रहता है और कंटेंट एसिडिक यूओसिन स्टेन रहता है। उसके बाद में अपन देखेंगे ग्रेनुल्स अपीयर वायलेट इन कलर। एंड जो इसके जो यहाँ पे ग्रेनुल्स प्रेजेंट है वो कैसे दिखेंगे? उसको स्टेन करने के बाद वायलेट वायलेट देखेंगे। आप देखो यहाँ पे वायलेट वायलेट देखेंगे। मल्टीलोब न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस वो कितना रहेगा? मल्टीलोब रहेगा, यानी डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द सेल, यानी सेल के एज पर यानी वो कैसे रहेगा? डिपेंड करेगा। यानी जैसी जैसी सेल की एज होती जाएंगी वैसे वैसे वहां पे लोब जो रहेंगे न्यूक्लियस के वो बढ़ते रहेंगे। यानी मल्टी लोब, देखो वो एक ये लोब है, एक ए लोब है, एक ए लोब है, एक ए लोब है, यानी ऐसे यानी वहां पे लोब कैसे एज के अनुसार यानी वहां पे बढ़ते रहेंगे। जिसके लोब है कितने? 2 to 5 लोब है। और इसका जो डायमीटर है, यानी सेल का जो पूरा डायमीटर है ये डब्ल्यूबीसी का, वो कितना है? 10 to 12 माइक्रोमीटर, यानी जो 10 to 12 माइक्रोमीटर। यानी इसके कैसे नेचर की है? अमाइबॉइड नेचर। यानी आपको मैं आगे जाके बोलूंगा इसको अमाइबॉइड नेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अमाइबा रहता है वो भी उसका बैक्टीरिया को खाने की टेक्निक और इसकी खाने की टेक्निक यानी सेम रहती है, इसके कारण अपन इसको अमाइबॉइड इन नेचर बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे इओसिनोफिल, यानी जो अपने ग्रेनुलोसाइट है उस ग्रेनुलोसाइट का एक टाइप रहता है यानी इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल यानी क्या? हैव अ लार्ज ग्रेनुल इन द साइटोप्लाज्म। आप देखो इसके साइटोप्लाज्म में देखो रेड रेड कलर से जो साइटोप्लाज्म है, तो उसमें बड़े बड़े यानी वहां पे अपने को ग्रेनुल दिख रहे हैं। वी स्टेन पिंक और रेड विथ यूओसिन, यानी अपन इसको स्टेन कैसे करते हैं? यूओसिन, यानी इसके पहले में देखा जो एसिड स्टेन था, यानी ये क्या कर रहा है? एसिड स्टेन यहाँ पे अपने को टेक कर रहा है, यानी ले रहा है, तो अपन इसको रेड विथ पिंक और रेड दिखते हैं यूओसिन के कारण। तो ये एसिड स्टेन ले रहा है, इसके कारण अपन इसको क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल। इओसिनो, इसको प्रोनाउंसिएशन में देखो, इओसिनोफिल और एसिडोफिल इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। तो यानी एसिडिक स्ट्रेन लेते हैं, यानी ऐसा ध्यान में रखना है, इओसिनोफिल एसिडोफिल। यानी जो बेसिक स्ट्रेन लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? बेसोफिल। बी फॉर बेसोफिल, बे फॉर बेसिक स्ट्रेन लेगा। उसके बाद में पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस इज अ बाइलोब्ड एंड स्पेक्टिकल इन शेप। इसका जो न्यूक्लियस है, आप न्यूक्लियस देखो इसमें कितने लोब है? 2 लोब है। इसके कारण अपन इसको क्या बोले? बाइलोब, एक ए लोब और एक ए लोब। और ये कैसा दिख रहा है? अपना जो स्पेक्ट्रेकल रहता है यानी जो चश्मा रहता है गॉगल, उसके जैसे दिख रहा है। देखो आप, डायमीटर वेरीज बिटवीन, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी कितनी रहती है?
10 to 14 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर रहती है। तो यानी कि इओसिनोफिल के यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। उसके बाद में अपन जो अपने ग्रैनुलोसाइट है उसका तीसरा टाइप यानी बेसोफिल। अभी बेसोफिल देखेंगे यानी बेसोफिल यानी क्या रहता है, हैव अ ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में भी यानी ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहते हैं। और वो कहते हैं ग्रैनुल्स स्टेन विद द ब्लू विथ मिथाइलिन ब्लू। इसका जो पर्पल यानी जो अपन इसको स्टेनिंग करते हैं तो उसका ऐसे करते हैं मिथाइलिन ब्लू, जो बेसिक स्टेन था। यानी देखो ये बेसिक स्ट्रेन को एब्जॉर्ब करती है तो इसके कारण अपन इसको क्या बोले, बेसोफिल्स बोले। जो एसिड का स्ट्रेन टेक करती थी उसको बोले अपन इओसिनोफिल। यानी अपने ऐसे ना टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखकर चाहे अपन लिखना है वहां पे पेपर में। जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा रहता है, ये इसका भी न्यूक्लियस क्या है, बाइलोब रहता है। आप देखो यहाँ पे बाइलोब। डायमीटर इज, इसका जो डायमीटर है वो कितना रहेगा, 8 to 10 माइक्रोमीटर इस सेल का। यानी ये यानी अपने को यानी ऐसे छोटी छोटी बातें यानी ध्यान में रखनी है और ऐसे यानी पेपर में लिख कर आना है। तो यानी जो ग्रैनुलोसाइट है इसके अब तीन के तीन टाइप अभी यहाँ पे देखे। अभी इसके बाद में देखेंगे अपन अग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट का पहला टाइप है मोनोसाइट। अब मोनोसाइट में देखेंगे लार्ज डब्ल्यूबीसी विथ डायमीटर ऑफ 14 to 18 माइक्रोमीटर। यानी जो मोनोसाइट इज अ लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, यानी आपने पढ़ा होगा यानी जो अपनी डब्ल्यूबीसी है वहां से सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी यानी मोनोसाइट है। यानी उसका डायमीटर आप देख लो 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है। द साइटोप्लाज्म इज क्लियर विदाउट ग्रैनुल। आप इसका ये जो येलो कलर का दिख रहा है वहां पे एक तो भी आपको ग्रैनुल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसके कारण अपन अग्रैनुलोसाइट बोलते हो, क्लियर दिखता है। न्यूक्लियस इज अ राउंड ओवल एंड हार्शू शेप, बीन और किडनी शेप। यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो यानी राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। अभी ये देखो ये किडनी शेप है, यानी कैसा भी रह सकता है, हार्शू शेप भी रहता है। न्यूक्लियस इज अ प्लेस्ड इन द सेंटर और साइड ऑफ द सेल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सेल। यानी जो इसका जो न्यूक्लियस रहता है एक तो सेंटर में रहेगा, नहीं तो एक साइड के सेल में ऐसे एक साइड में जाकर ऐसा रहेगा, नहीं तो सेंटर में रहेगा। जैसे यहाँ पे सेंटर में, तो उसके कारण जो क्लियर जो साइटोप्लाज्म है अपने को यानी ज्यादा परसेंट में दिख रहा है। तो इस पॉइंट का यानी ऐसा बोलना है। तो यानी मोनोसाइट का यानी आप ऐसा पॉइंट वहां पे लिख कर आना। उसके बाद में अपन देखेंगे लिम्फोसाइट, जो अग्रैनुलोसाइट का टाइप है। तो लिम्फोसाइट में क्या देखते हैं, हैव अ नो ग्रैनुल इन द साइटोप्लाज्म। इसके भी देखो साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल है क्या, नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक तो भी ग्रैनुल नहीं दिख रहा है, जो येलो कलर का पार्ट है। न्यूक्लियस इज ओवल, बीन शेप और किडनी शेप। इसका भी जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा, ओवल शेप रहेगा, बीन शेप रहेगा, नहीं तो किडनी के शेप का रहेगा। न्यूक्लियस ऑक्युपाई द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी जो न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस ने पूरा साइटोप्लाज्म यानी ऐसा होल किया है, कवर किया है। तो उसके कारण जो साइटोप्लाज्म है वो कभी कभी दिखेगा और कभी कभी नहीं दिखेगा। साइटोप्लाज्म इज मेजर मे नॉट बी सीन, कभी कभी दिखेगा और कभी कभी साइटोप्लाज्म नहीं दिखेगा। तो यानी ये जो अपन देखा, यानी जो ग्रैनुलोसाइट रहते हो अग्रैनुलोसाइट, वो यानी सभी को अपन एक एक करके सभी यहाँ पे देख लिया। तो इसके बाद में अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो उसके बाद में अपन देखेंगे जो लिम्फोसाइट है, उस लिम्फोसाइट के भी कुछ टाइप पढ़ते हैं। तो है ना वो टाइप काय के इस पे गिरेंगे तो उसके अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज। एंड वो काय के डिपेंड करेंगे, साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे। देखो लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट, यानी वहां पे क्या रहेंगे, एक लार्ज लिम्फोसाइट रहेंगे और स्मॉल लिम्फोसाइट रहेंगे। जो लार्ज लिम्फोसाइट रहेंगे एंगर सेल विद डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर। यानी जो नए नए सेल रहेंगे उसकी डायमीटर कितनी रहेंगी, 10 to 12 माइक्रोमीटर रहेंगी। और जो स्मॉल रहेंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट करेंगे ओल्डर सेल विथ डायमीटर 7 to 10। यानी जो ओल्ड रहेंगे, ओल्ड होंगे, ज्यादा एज होंगी, तो उसका का जो साइज होगा कम होगा। तो उसके इस पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी टाइप निकालते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। उसके बाद में एक और डिपेंडिंग उसके फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी के इस पर भी उसका टाइप गिरता है। तो अभी यहाँ पे आगे अपन देखेंगे। आप देखो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी के फंक्शन के ऊपर जो अपनी लिम्फोसाइट थी, उस लिम्फोसाइट के फंक्शन के ऊपर उसको दो इसमें क्लासिफाई किया। एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। आप देखो टी लिम्फोसाइट एक है और एक बी लिम्फोसाइट है। तो टी लिम्फोसाइट यानी क्या, सेल कंसर्न विद द सेलुलर इम्यूनिटी। एंड जो अपनी सेलुलर लेवल की इम्यूनिटी रहती है वो यानी टी लिम्फोसाइट में कंसर्न करती है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट में क्या रहती है, बी लिम्फोसाइट कंसर्न विद द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल यानी अपने ब्रेन की, माइंड की इम्यूनिटी जो देखती है वो बी लिम्फोसाइट देखती है। यानी ये इसके फंक्शन के उस पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ। तो अपन इसके बाद में देखेंगे ल्यूकोपोएसिस।
आप सभी ने इसके पहले वीडियो में यानी इरिथ्रोपोइसिस करके देखा होगा यानी आरबीसी का फॉर्मेशन। वैसे ही अपन देखने वाले अभी ल्यूकोपोइसिस यानी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होते हैं अपने स्टेम सेल से, जो बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं, वो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखो जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, जो यानी अपने प्लूरिपोटेंट हो गए कैसे, वो बोन यानी स्टेम सेल से। तो उसके बाद में कौन से दो सेल बने, एक लिम्फोइड स्टेम सेल बनी और क्या बोली, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनी थी। तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट ने अपने क्या देखा था, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, तो उसके कारण क्या बोला था अपनी पूरी इरिथ्रोसाइट बनी थी यानी आरबीसी बनी थी। वैसे ही एक देखो यदि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यम यानी मेगा कैरोटीसाइट, यानी जिससे अपन प्लेटलेट्स बनाएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे यानी प्लेटलेट्स यानी क्या होता है। वैसे ही एक बनी थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, यानी ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी के। तो यानी ये यूनिट बना, काय का एक यूनिट बना ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट का। तो उसके बाद में क्या बनी, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट यूनिट के बाद में, उसके बाद में बनी माइलोब्लास्ट बनी। और माइलोब्लास्ट बनने के बाद में उसने दो सेल दे दिया। माइलोब्लास्ट सेल बनने के बाद में उसने दिया प्रोमाइलोसाइट एंड मोनोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट और मोनोब्लास्ट दिया, यानी मोनोब्लास्ट। तो आप सभी को यानी यहाँ पे वर्ड में देखा होगा मोनोब्लास्ट, यानी मोनोब्लास्ट यानी उसकी मदर, तो उससे क्या बनेंगे, एक मोनोसाइट बनेंगी। मोनोब्लास्ट यानी क्या, उसकी मदर, तो उससे क्या बनेंगी, देखो मोनोसाइट बनी। तो वैसे ही जो प्रोमाइलोसाइट है उससे क्या बनेंगे, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, बेसोफिलिक माइलोसाइट एंड इओसिनोफिलिक माइलोसाइट। आप देखो यहाँ पे जो प्रोमाइलोसाइट है उससे बनी एक न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल माइट्रोसाइट एंड इओसिनोफिल माइट्रोसाइट। तो इससे कौन सी सेल बनेंगे अपनी, न्यूट्रोफिल बनेंगी। उससे कौन सी बनेंगी, बेसोफिल बनेंगी। इससे कौन सी बनेंगी, इओसिनोफिल बनेंगी। उसके बाद में कौन सी बनी फिर, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, मेटा यानी उसके पहले का, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट और इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट। और उसके बाद में क्या बनेंगी फिर, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और जो है ये देखो मोनोब्लास्ट था, उससे क्या बना, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट। आप यहाँ पे देखो, यानी वैसे ही इधर से जाने जो लिम्फोइड स्टेम सेल थी, उस लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनी, लिम्फोब्लास्ट यानी उसकी मदर, और मदर से फिर क्या बना, ये इधर यहाँ पे जाकर ये क्या बना, लिम्फोसाइट बना। तो यानी ये जो अपनी ल्यूकोपोइसिस की प्रोसेस थी, तो मैं वो जो इरिथ्रोपोइसिस का वीडियो है वहां पे एक एक स्टेप यानी समझा के बताया इसको। यानी उसकी मदर सेल रहती है, फिर उससे यानी यूनिट फॉर्मिंग सेल रहती है, वहां से यानी वो सभी करके यानी बनती है। तो यानी ल्यूकोपोइसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक एक चार्ट ध्यान में रखकर यानी आप थोड़ा बहुत निकाले तभी भी यानी अपने को मार्क दे सकती है। तो यानी ये रहता है यानी ल्यूकोपोइसिस।